एपिसोड 61 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। तभी यॉन के ऊपर पत्थर गिरने वाला होता है। उसी समय लिन वहाँ पर आके हेलमेट का इस्तेमाल करके वो पत्थर को तोड़ देता है और बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो ना? यॉन बोलते है, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। लिन बोलता है, मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर हमला होगा, इसलिए मैं ये एलेक्सियर पिल ले आया हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे इतने काम का आएगा। रुको, क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रहा था क्या? तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम रोने वाली हो। यॉन चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। जनु चिल्लाते हुए बोलता है, वो लोग भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें रोको। दूसरी तरफ माओ और पेट चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार वो लोग निकल गए हैं। तभी अचानक से कोई उन पर हमला कर देता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, हाई प्रीस्ट, हम लोग कैनन से उन पर हमला कर दिए है। हाई प्रीस्ट गुस्से से बोलता है, जाके पता करो कि वो लोग कहाँ पर है, चाहे वो लोगों का कितना भी टुकड़ा हो, उन्हें बाल्टी में भर के मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ लिन चिल्लाते हुए बोलता है, हे डिवाइन बुक, जल्दी से बाहर आओ। वो किताब बाहर आते हुए बोलता है, ये हमला से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लिन बोलता है, ये दुनिया में तुम्हारे अलावा फायर आर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है? किताब बोलता है, लेकिन मैं अभी तक इसे अनलॉक नहीं किया हूँ। तभी वो किताब बोलता है, मैं ओरिजिन बीस्ट को अनलॉक कर सकता हूँ, क्योंकि डिमन क्यून उन सभी को मेरे अंदर सील करके रखे हैं। और डिवाइन मशीनरी किताब वीपन को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि पहले से ही कोई इन्हें सील करके रखा हुआ है। लिन उसे देखते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ? डिवाइन मशीनरी किताब बोलता है, मुझे मत देखो, मुझे जितना याद है मैं पहले से ही ऐसे ही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन मुझे सील करके रखा है। तभी कोई उन पे तीर से हमला कर देता है, लेकिन लिन किसी तरह उनके हमले से बच जाता है। तभी एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, उन पे हमला करो, अगर ये लोग मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, वो लोग कितना जल्दी आ गए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ से बच के भागने का, क्योंकि मुझे अपने साथ यॉन को ले जाना है। लग रहा है कि मुझे अब लड़ना ही होगा। तभी कोई उन पे हमला करके उन सभी को मार डालता है। लिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो पीछे मुड़ के हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन को कुछ भी नहीं होता है और बोलता है, थंडरबोल्ट फार्मूला, सुप्रीम प्रोफाउंड फायर और स्कॉचिंग सन हेलमेट भी। बच्चे, तुम्हारा कनेक्शन डीमन एम्पायर से बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लिन बोलता है, तुम कौन हो और ये जनु का आवाज पहले से बहुत ही अलग क्यों लग रहा है? वो डीमन बोलता है, मैं डीमन क्लैन का लीडर हूँ, अब चलो मेरे साथ टैनू माउंटेन। लिन अपने मन में बोलता है, क्या लीडर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रिंस इसका एक मोड़ा है और उसके अलावा इसके पाँव के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी वो लिन को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके वहाँ से निकल जाता है। माओ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। कुछ देर के बाद फिर जरूर सॉफ्ट होकर बोलती है, क्या लिन को किडनैप कर लिया गया है? ये टैनू माउंटेन कहाँ पर है? माओ रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई हूँ और वो मेरे सामने लिन को यहाँ से ले गए थे। मैं सही में कोई काम की नहीं हूँ। फिर जरूर गुस्से से बोलती है, धत तेरी की, आखिरकार मुझे कुछ बढ़िया चीज मिला था, चाहे मुझे जहाँ पर भी जाना पड़े मैं लिन को खोज के लाऊंगी। माँ बोलती है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें खोजना? तभी ईमो जाग जाती है और बोलती है, मुझे पता है कि टैनू माउंटेन कहाँ पर है, अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो मैं भी चलूंगी। तभी कुछ देर के बाद हमें टैनू माउंटेन में दिखाया जाता है। एक लड़की आराम से झूला झूल रही होती है और बोलती है, ये सही में बहुत ही अजीब लग रहा है कि कोई टैनू माउंटेन में आ रहा है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और लिन को बाहर निकालते हुए बोलता है, ये रहा। लिन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वॉशिंग मशीन में था। वो डिमन बोलता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लॉर्ड के पास ले जा रहा हूँ। लिन नीचे देखते हुए बोलता है, ये किस तरह का शील्ड है? तभी वो डिमन उसे दूर फेंकते हुए बोलता है, हे हट जाओ। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, हे तुम मुझे मिलवाने आए थे कि मरवाने के लिए? तभी वो डिमन चिल्लाते हुए बोलता है, हे किंगलोंग, मजाक करना बंद करो, ये मेरे साथ है। तभी किंगलोंग अपनी ताकत की मदद से लिन को जमीन में घुसा देती है। तभी वो डिमन चिल्लाते हुए बोलता है, हे किंगलोंग, जल्दी से बाहर आ जाओ। लिन बोलता है, लगता है कि तुम्हारा बात ज्यादा कोई सुनता नहीं है। तभी किंगलोंग वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है, मैं ये टैनू माउंटेन का सुरक्षा करती हूँ, बिना लॉर्ड का परमिशन से यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता है, यहाँ तक कि तुम भी। लिन अपने मन में बोलता है, तो किंगलोंग असल में एक लड़की है। वो डिमन बोलता है, मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करना है, मुझे ये लड़का चाहिए और तुम अपने काम से काम रखो। किंगलोंग बोलती है, तुम्हारा काम था वहाँ पर रह के हाई प्रीस्ट को बचाना, तो तुम अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना काम भूल गए हो क्या? लिन अपने मन में बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ किंगलोंग और हाई प्रीस्ट एक ही साइड में है, लेकिन ये इस पे बहुत ही ज्यादा शक कर रही है। अगर ऐसा बात है तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे सही में तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। तुम बोले थे अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा हाई प्रीस्ट को मारने में तो तुम मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर कर दोगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर जिंदा दफना दिया गया है। किंगलोंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, क्या? वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे बच्चे, बकवास बंद करो। लिन बोलता है, तो क्या हुआ, अब तुम चिंता कर रहे हो क्या? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट पता है, तुम्हारी वजह से बेहू का ये हालत हो गया है।
तभी वो उस पर हमला करते हुए बोलता है, हे बकवास बंद करो तुम अपना। लेकिन किनलॉन उसके हमले को रोक देती है और बोलते है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये जो भी बोल रहा है, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लिन हंसते हुए बोलता है, हे किनलॉन, तुम खड़ी रहो तो मुझे बहुत ही बढ़िया व्यू मिलेगा, लेकिन ये व्यू भी उतना भी बुरा नहीं है। वो बोलता है, लग रहा है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। किनलॉन बोलती है, और तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। दूसरी तब हमें टैनू माउंटेन के बाहर में दिखाया जाता है। इमो बोलती है, ये रहा, हम लोग पहुंच गए हैं। माओ बोलती है, यहाँ पर एक माउंटेन कहाँ से आ गया है। इमो बोलती है, ये कहीं से आया नहीं है, ये पहले से ही आसमान में था। इसे छिपाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये तभी बाहर आता है जब कोई वहाँ पर जाता है। फिर वो अपने मन में बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि डिवाइन मशीनरी किताब के साथ मेरा कनेक्शन है, इसी कारण मुझे यहाँ का लोकेशन पता चल गया है। यॉन बोलती है, अब मुझे पता चल गया कि ये लोग अचानक से हमला कैसे कर दिए थे। मैं इसके बारे में बहुत ही देर से सोच रही थी। इमो बोलती है, डेविल एम्परर, क्या आप सही में रिस्क लेकर हमारे साथ चलोगी क्या। यॉन बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन लिन मेरे साथ गोस्टडॉम प्रोविंस चलेगा। लिन अपने जिंदगी को दाव में लगा के मुझे बचाया था, मैं इतना लॉयल आदमी को जाने नहीं दूंगी। पीजूरू बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करी हो, लिन तुम्हारे साथ जाएगा अगर मैं इसके लिए राजी नहीं होंगी तो। यॉन बोलती है, ये बकवास करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम लोग अपने स्किल का इस्तेमाल करेंगे। पीजूरू बोलती है, जो भी लिन को बचाएगा वो उसी के साथ जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी माऊ बोलती है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी जल्दी चलना चाहिए, मुझे लिन को अपने गाँव में ले जाना है, जिससे मैं उसकी बच्चे की माँ बन पाऊँ। इमो बोलती है, ओ नहीं, मैं इन लोगों को बताना भूल गई हूँ कि किंगलॉन्ग टैन्यू माउंटेन को बचाती है। जो भी माउंटेन के अंदर जाएगा उसे पता चल जाएगा इसके बारे में, हमें जल्दी से उन्हें रोकना होगा। माऊ शॉक्ड होकर बोलती है, क्या। दूसरी तरफ वो किंगलॉन्ग पर हमला कर देता है। किंगलॉन्ग आराम से उसके हमले को रोक देते और बोलती है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, पहले मैं तुम्हें बंदी बनाती हूँ, फिर मैं जाके इसके बारे में हाई प्रीस्ट से बात करूंगी। तभी वो अपने जादू की मदद से उसे बंदी बना देती है। तभी किंगलॉन्ग अचानक से वहीं पर गिर जाती है। लिन बोलता है, अब क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू किया है। वो बोलता है, माय लॉर्ड मेरी मदद करो। तभी लॉर्ड उसे आजाद कर देता और बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, मैं देखना चाहता था कि किंगलॉन्ग का कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं, मैं ये लड़कों को ले लेता हूँ, तुम जाके हाई प्रीस्ट का रक्षा करो, किंगलॉन्ग उसी समय में जग जाएगी, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। लिन अपने मन में बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानू को बाहर से कंट्रोल करता है। लॉर्ड बोलता है, चलो मेरे साथ हम लोग कहीं और बात करते हैं, ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ माऊ बोलती है, हे डेविल एम्परर रुक जाइए। इमो बोल रही थी कि माउंटेन में एक बैरियर लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर जाएगा उन्हें पता चल जाएगा इसके बारे में। यॉन बोलती है, क्या तुम पागल हो गया, हम लोग तो माउंटेन में आ गए हैं, यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। माऊ बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, यहाँ तो कोई भी बैरियर नहीं है। यॉन आगे देखते हुए बोलती है, चलो वहाँ पर जाके देखते हैं, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर लिन मिल जाएगा। दूसरी तरफ लॉर्ड बोलता है, हे लिन, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। लिन बोलता है, ये तुम्हारा एंसेस्टर होगा। लॉर्ड बोलता है, नहीं ये तुम्हारा एंसेस्टर है। लिन अपने मन में बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा इंसल्ट कर रहा है।